गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गायनीशियम के पार्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में आपको डिटेल में बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन के बारे में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीज़न के उपरांत मेगा स्पोर्स के बनने को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी में हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओव्यूल के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है जो कि गायनीशियम में ओवरी वाले भाग में ये पाया जाता है। तो इस ओव्यूल में ये माइक्रोपाइल है यहाँ पर ये, और इधर ये चलाजल है, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, और ये भाग जो है न्यूसेलस कहलाता है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ओव्यूल का ये भीतरी भाग जो है पैरेन्काइमस सेल्स का बना होगा, जिसे हम न्यूसेलस कहेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस के समय न्यूसेलस की एक हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से ये अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इसे हम प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये सेल्स जो है बाकी सेल से अलग हो गई है, और इसे हम प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल कहेंगे। हिंदी में हम इसे प्राथमिक प्रपशु कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होते हैं, परिणत विभाजन जिसे हम कहते हैं, और ये कोशिका डिवाइड होकर के दो सेल्स बनाती है। बाहर की साइड में प्राइमरी पैराइटल सेल, जिसे हम भित्तीय कोशिका कहते हैं, और अंदर की तरफ ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, जिसे हम बीजाणुजनन कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये पैराइटल सेल है। होता क्या है, ये पैराइटल सेल एक या दो बार विभाजित होती है, या कभी कभी ये बिना विभाजन के भी रहती है। जो हमारी सेकंड सेल होती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है, तो इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह वर्क करने लगती है, ठीक है। फिर इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पर देखिए, और ये 4 सेल्स में जो हैप्लाइड होती हैं वो उनमें डिवाइड हो जाती है, या ये डिवाइड होकर के 4 हैप्लाइड मेगा स्पोर बनाती है, जिसे हम लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये चलाजल पोल की तरफ जो मेगा स्पोर होती है, ठीक है, वो फंक्शनल रहती है, क्रियाशील रहती है, और बाकी की 3 सेल्स जो हैं, जो कि माइक्रोपाइल एंड की ओर होती हैं, इस वाले भाग की ओर, ठीक है, वो नष्ट हो जाती हैं या डिजनरेट कर जाती हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर, ये इसे हम फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। यानी फंक्शनल मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, ये हैप्लॉइड होती है। अब आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं कि फंक्शनल मेगा स्पोर, इसका साइज़ बढ़ता है, ठीक है, और ये न्यूसेलस यहाँ पर न्यूसेलस का अधिकांश भाग जो है ये घेर लेती है, ठीक है। इसके बाद इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा ये जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर ये बना लेती है, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस एक चलाजल पोल की तरफ यहाँ पर चला जाएगा, और दूसरा वाला जो है ये माइक्रोपाइलर वाले पोल की तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई अगेन माइटोसिस डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियाई बना लेते हैं, 1 2 3 4, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, यानी टोटल 4 न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके पश्चात इसमें अगेन फिर थर्ड माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिसके बाद प्रत्येक पोल पर 4 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। ये ऑक्टेंट स्टेज कहलाती है। अब इन 4 न्यूक्लियाई में से जो हमारे चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस, इस वाले डायग्राम में देखिए,
दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस जो है यहाँ पर ये सेंटर में मिल करके ये पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस, ठीक है। एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से और एक चलाज़ल एंड की तरफ से ये पोलर न्यूक्लियाई जो है मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये डिप्लॉयड होता है और ये एम्ब्रियो सैक के मध्य में बनता है। ये पूरी रचना एम्ब्रियो सैक कहलाती है, जिसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट यहाँ, तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट जो है ये देखिए यहाँ पर ये ओव्यूल का डायग्राम है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बाकी की 3 सेल्स बच गई थी, ठीक है, उनके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाने के कारण यहाँ पर ये एग एपरेटस बन जाता है। एग एपरेटस के बीच में ये एक बड़ी एग सेल होती है जिसे हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं, और 2 सहायकीय कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, ठीक है। सिनर्जिड सेल्स जो हैं ये फर्टिलाइजेशन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलन ट्यूब का ये मार्ग बनाती हैं, ठीक है, इसका पथ प्रदर्शन करती हैं। इसी प्रकार चलाज़ल एंड की तरफ, यहाँ पर ये देखिए चलाज़ल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस जो हमारे बचे हुए थे वो तीनों एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, इनका कोई भी कार्य निश्चित नहीं होता है तथा ये कुछ समय के पश्चात जो है नष्ट हो जाती हैं या विकसित होते हुए भ्रूणकोश के पोषण के काम में आती हैं, ठीक है। तो विकसित होता हुआ भ्रूणकोश जो है ये पोषण के लिए न्यू सेल्स पर डिपेंड करता है। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम इसको एक देखिए चार्ट की हेल्प से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये चार्ट ड्रॉ किया है जिसमें हम देखते हैं, ये देखिए मेगास्पोर मदर सेल्स है जो कि यहाँ पर ये डिप्लॉयड है, ठीक है। इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है जिसके बाद ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं, ठीक, जिनमें से एक फंक्शनल रहती है और बाकी 3 जो हैं ये डिजनरेट कर जाती हैं। फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है जिसके कारण ये 2 न्यूक्लियाई बन जाती हैं। सेकंड माइटोसिस डिवीज़न के उपरांत ये 4 न्यूक्लियाई बन जाती हैं और थर्ड माइटोसिस डिवीज़न के उपरांत ये 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उसके बाद ये चलाज़ल एंड की तरफ और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक एक न्यूक्लियाई यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं ये सेंटर में जा कर के, ठीक है। और माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये यहाँ पर एग एपरेटस बन जाता है जिनमें 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और एक एग सेल होती है, और चलाज़ल एंड की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं। तो इस प्रकार से एक एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो आपका बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब भ्रूणकोश एक मेगास्पोर से विकसित होता है तब हम इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिनेशन के बारे में बताऊँगी।